नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस मैनिफेस्टो समिति की घोषणा कर चुकी है। पार्टी ने पी चिदंबरम की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। कांग्रेस अब मिशन 2024 के मूड में आ गई है। CWC मीटिंग के बाद अब कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 सदस्यों के मैनिफेस्टो कमेटी की घोषणा भी की है। वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष और TS सिंहदेव को संयोजक नियुक्त किया गया है। तो चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि इस 16 सदस्य टीम को में कौन कौन शामिल रहने वाला है, दिग्गज नेताओं में कौन कौन शामिल है। आपको पूरी जानकारी पहुंचा देते हैं कि कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी में कौन कौन रहने वाला है। पी चिदंबरम अध्यक्ष पद इनको सौंपा गया है। इसके साथ ही TS सिंहदेव को संयोजक बनाया गया है। प्रियंका गांधी, सिद्धरमैया, शशि थरूर, आनंद शर्मा, जयराम रमेश, गयक खगम, गोरख गोगोई, प्रवीण चक्रवर्ती, इमरान प्रतापगढ़ी, के राजू, ओमकार सिंह मरकाम, रंजीत रंजन, जिग्नेश मेवाड़ी, गुरदीप सप्पल, ये तमाम वो चेहरे हैं जो कि इसमें शामिल रहने वाले हैं। दरअसल इस साल हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को करारी हार मिली है। अगले साल लोकसभा का चुनाव होगा और ऐसे में अब कांग्रेस कड़ी चुनौती के तौर पर इसे देख रही है। हार की समीक्षाओं के बीच अब लोकसभा चुनाव में बेहतर करने की प्लानिंग भी शुरू कर दी गई है। इस टीम में अलग अलग प्रदेशों के वरिष्ठ दिग्गज कांग्रेसियों को शामिल किया गया है। अब ये टीम घोषणा पत्र तैयार करेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, अब कांग्रेस 24 के मूड में पूरी तरह से नजर आ रही है। अब कांग्रेस ने स्पेशल सुलह की भी तैयारी कर ली है। कितना ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कई सारी रणनीतियां बनाई लेकिन वो रणनीतियां विफल होती हुई दिखाई दी हैं। अब ये स्पेशल सुलह कितना ज्यादा असर डालेंगे? क्या ये स्पेशल जो 16 है कांग्रेस पार्टी के जो मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया, क्या ये जो स्पेशल 16 कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में क्या कीर्ति दिला पाएंगे? जो सत्ता का यश है क्या वो इन्हें मिलेगा? क्या ये सबसे बड़ी सर्वोच्च कुर्सी पर काबिज हो पाएंगे? ये आने वाला समय बताएगा। इनकी देखिए प्लानिंग, इनकी नीतियां और जनता को कितना अट्रैक्ट कर पाती है। ये 16 जो व्यक्ति हैं जो छांट के कांग्रेस पार्टी ने कमेटी बनाई है और लोकसभा चुनाव से बहुत पहले इन्होंने जिस तरीके से एक कमेटी का गठन कर दिया, ये सिर्फ एक काम पर लगेगी, मैनिफेस्टो तैयार करेगा। और वो मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का जनता के मन को कितना भाएगा ये आने वाला समय बताएगा कीर्ति। लेकिन कांग्रेस पार्टी तैयारी में जुट गई है और ये तैयारियां बता रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास और कुछ अब बचा नहीं है। स्टेट में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हारी। आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, मध्य प्रदेश आइए और जहां से इस वक्त मैं अपडेट दे रहा हूं राजस्थान जाइए, तो जहां कांग्रेस पार्टी का राज भी था, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, वहां मुंह की खानी पड़ी। मध्य प्रदेश 18 में कांग्रेस पार्टी काबिज हो गई थी, लेकिन अपनों की टूटन और रूठने से सत्ता जो गई वो 23 में देखिए किनारे पर भी कांग्रेस पार्टी ना आई। अब एक ही लड़ाई बची है वो लोकसभा की, और लोकसभा की लड़ाई में जनता का मोह अब कितना कनेक्ट कर पाएगी कांग्रेस पार्टी से, ये मैनिफेस्टो कमेटी, ये आने वाला और जो मैनिफेस्टो बनेगा और जो कांग्रेस पार्टी वादे करेगी वो तो तब साफ होगा। लेकिन एक बात साफ है कि अलग अलग स्टेट से, मध्य प्रदेश से एक आदिवासी चेहरे को लेना, छत्तीसगढ़ से TS सिंहदेव को लेना और दूसरे स्टेट से तमाम बड़े चेहरों को लेना, ये सोची समझी रणनीति के तहत है। और ये इस स्टेट के एटमॉस्फेयर को जानते हैं, ये पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं जी। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी का काम कर पाएंगे, ये मैनिफेस्टो आने के बाद साफ होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी युद्ध स्तर बिल्कुल मैनिफेस्टो सामने आने के बाद तो साफ हो जाएगा कि रणनीति आखिरकार क्या रहने वाली है। लेकिन रणनीतिकारों को यहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से अब तैयार कर लिया गया है। लौटूंगी आपके पास। रूपेश हमारे एसोसिएट एडिटर छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। रूपेश, पूर्व डिप्टी सीएम को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। स्पेशल 16 में संयोजक के तौर पर उन्हें चुना गया है। TS सिंहदेव को महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या रणनीति रहने वाली है अब कांग्रेस की?
देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ओहदा है, चूंकि घोषणा पत्र समिति वो कमेटी होती है जिसकी घोषणाओं के आधार पर कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है। 2018 से पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय भी टीएस सिंहदेव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बने थे और उन्होंने एक नई एक्सरसाइज शुरू की थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में पार्शली फॉलो भी किया। और वो एक्सरसाइज थी कि वो लोगों के बीच में समाज के हर तबके के साथ मीटिंग करते थे और जो उनकी बातें हैं उनको घोषणाओं में शामिल करते थे। जब कांग्रेस 2018 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई, तब भी ये कहा गया कि उसमें बड़ा योगदान घोषणा पत्र का है, जिसमें से किसानों से 2500 रुपए में धान खरीदी का एक वादा था, बिजली बिल हाफ था, किसानों की कर्ज माफी थी, बहुत सारे मुद्दे थे। कांग्रेस ने बहुत सारे वादे पूरे किए, कुछ पूरे नहीं कर पाई, लेकिन इन सब के बीच में घोषणा पत्र कांग्रेस की, इसकी चर्चा लगातार 5 साल चलती रही। और शायद इसी अनुभव का लाभ उठाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो 2024 के चुनाव हैं, उस चुनाव के मद्देनजर घोषणा पत्र समिति बनाई है और उसमें चिदम्बरम को अध्यक्ष बनाया है और टीएस सिंहदेव को संयोजक बनाया है। टीएस सिंहदेव सेंट्रल में लगातार अपने कद को मजबूत करते जा रहे हैं। 2023 के इलेक्शन से पहले जो सीसी बनी थी, उसमें भी उनको शामिल किया गया था और ये बड़ी जिम्मेदारी इस उम्मीद के साथ दी गई है कि जो 2018 में उन्होंने सारी एक्सरसाइज की थी और जिस तरह से माहौल बनाने में मदद की थी, वो एक्सरसाइज वो कर सके। लेकिन चूंकि एक छोटा स्टेट होता है, वहां पे ये काम करना आसान होता है, लेकिन जहां पूरे देश की बात आती है, वहां पे ये काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में वो कैसे करते हैं। दूसरी तरफ पी चिदम्बरम को अध्यक्ष बनाया गया है। जाहिर तौर पे उन घोषणाओं पर फोकस होगा जिन घोषणाओं को कांग्रेस पार्टी ये मान के चल रही है कि उसको वो पूरा कर सकती है, क्योंकि अब जिस जिस राजनीतिक मुहाने पर आप खड़ा हुआ है, वहां पे सिर्फ घोषणाएं ही काफी नहीं होती है, बल्कि घोषणाएं कैसे पूरी की जाएंगी, बिल्कुल, घोषणाएं कैसे पूरी की जाएंगी बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। रुपेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा और भी जानकारी आपसे लेंगे आगे खबरों में।